छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर, जहां बीजेपी का सोशल मीडिया पर कार्टून वार, जहां एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पर तंज कसा। छत्तीसगढ़ में गधे घोड़े की पॉलिटिक्स, सियासत में कौन गधा और कौन घोड़ा। राहुल की जिला अध्यक्ष से संवाद पर बीजेपी का तंज, जहां गधे और घोड़े के कार्टून के जरिए हमला बोला गया। तो पोस्टर वार, जिस पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और गधे और घोड़े के कार्टून के जरिए हमला बोला गया। बीजेपी ने तंज कसा। गधे और घोड़े के कार्टून के जरिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस पर हमला बोला गया। सोशल मीडिया पर कार्टून वार जारी, जहां पर एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पर हमला बोला गया। छत्तीसगढ़ में गधे घोड़े की पॉलिटिक्स और इसके साथ सियासत में कौन गधा और कौन घोड़ा। ये देखिए पोस्टर, जिसके जरिए बीजेपी को बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, तंज कसा है। जनता समझ चुकी है इनका प्रपंच, ये लिखा गया है। राजधानी रायपुर से अगली खबर, जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर पोस्टर वार किया। इसके साथ ही पोस्टर पर पीसीसी चीफ दीपक बैस का पलटवार सामने आया। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के नाम पर कार्यकर्ताओं को लालच दिया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ भोजन करने का मौका मिलेगा। बीजेपी कुछ कर नहीं पाई। हमारे नेता राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा की, तो स्वाभाविक है बीजेपी को बुरा लगेगा। ये पलटवार किया गया और चलिए आपको सुनाते हैं पीसीसी चीफ ने और क्या कुछ कहा है। में कुछ तो हो नहीं रहा है, और सदस्यता अभियान जब भारतीय जनता पार्टी चलाए तो अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को बड़ा लालच दिए कि जो ज़्यादा सदस्यता अभियान बनाएगा उनका मुख्यमंत्री के साथ भोजन होगा, उनका प्रधानमंत्री के साथ भोजन होगा, उनका गृह मंत्री के साथ भोजन होगा, उनके साथ खाना खाएंगे। अब तो ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पूरे सदस्यता अभियान फर्जी बनाए ये लोग। तो न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री के साथ बैठ नहीं पा रहे, न भोजन नहीं कर पा रहे। वहीं हमारे नेता हमारे जिला अध्यक्ष साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, बंद कमरे में चर्चा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक सा है, तकलीफ तो होना ही है। तो अगर उनके नेता उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा पा रहे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? भाई हमारे नेता जिला अध्यक्ष से चर्चा कर रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ रायपुर से सहयोगी करिश्मा सोनी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। करिश्मा, देखिए कहा गया है कि पुराने रिश्ते से किनारा और नए का सहारा, इस कैप्शन के साथ में बीजेपी छत्तीसगढ़ ने पोस्ट किया है और उस पर फिर पलटवार भी आता है। पलटवार में कहा जाता है कि बीजेपी जिस तरह से लोगों को लालच दे रही है अपनी पार्टी में बुलाने के लिए, और अब कांग्रेस इस चीज को कर रही है, तो बीजेपी को बुरा लग रहा है। जी बिल्कुल, 3 अप्रैल को जो राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ जो बैठक हुई, उस पर लगातार असर जो है वो देखने को मिल रही है। और आदि के जिला अध्यक्षों से मुलाकात को लेकर के पोस्टर वॉर जो है वो शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर ऐसा पोस्टर दर्शाया है कि राहुल गांधी जब जिला अध्यक्षों से चर्चा कर रहे हैं, जो पीसीसी चीफ हैं छत्तीसगढ़ के, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, वो पीछे खड़े हुए हैं और उस पर इस तरीके से जो है तंज लिखा गया है कि अब घोड़े जो है वो कतार में पीछे खड़े हैं और गधों से जो है राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोस्ट पर इस तरीके से तंज कसा है कि पुराने से अब जो है रिश्ता तोड़ा जा रहा है और जो नए हैं उनका सहारा लिया जा रहा है। साफ तौर पर, क्योंकि अब जो है जिला अध्यक्षों से जिस तरीके से राहुल गांधी की चर्चा हुई, जिला अध्यक्षों का एक गुस्सा और नाराजगी भी उनकी इस बैठक में देखने को मिला। उस पर लगातार सियासत जो है वो जारी है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना ये पोस्ट जो है सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया, जिसको लेकर के अभी भी राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही, क्योंकि अब इस पर जो पलटवार है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा कर रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सदस्यता अभियान चलाया था तो उस पर कई सारे वादे जो है अपने कार्यकर्ताओं से किए थे कि इतने सदस्यों का टारगेट पूरा करने पर जो है मुख्यमंत्री के साथ भोजन करने का मौका मिलेगा या फिर प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा, फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा। लेकिन उस तरीके का कोई भी काम जो है भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई। और वहीं कांग्रेस के जो
राष्ट्रीय लेवल के जो नेता है वो लगातार निचले स्तर के नेताओं से मिल रहे। राहुल गांधी की जो 1-to-1 चर्चा हुई है उसमें उनका कहना है कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्षों से मिल रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर संगठन को मजबूत करने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे तकलीफ हो रही है क्योंकि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके भोजन नहीं कर पाई, उनसे चर्चा नहीं कर पा रही है। इसीलिए एक तंज कसते हुए यहाँ पर जो है पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह हो गई है। देखिए, फिर भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी की नकल ही कर रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले जब बीजेपी ने इस तरह से सदस्यता अभियान चलाया, उसके बाद अब कांग्रेस भी 1-to-1 चर्चा कर रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है काफी ज्यादा प्रदेश में बिगड़ चुकी है और लगातार कांग्रेस पार्टी को केवल हार का सामना करना पड़ा है। पहले भी संगठन मजबूत करने के लिए कई प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी ने किए, लेकिन कोई खासा बदलाव कांग्रेस पार्टी कर नहीं पाई, जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के चुनाव में जो है हार का सामना करना पड़ा। अब जो है कांग्रेस पार्टी दोबारा अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है और ये जो 1-to-1 चर्चा है जो राहुल गांधी की मल्लिकार्जुन खड़गे के जिला अध्यक्षों से हुई है, तो इससे साफ तौर पर जिला अध्यक्षों को यहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी कई सारे फायदे देने की बात जो है वो की जा रही है। बिल्कुल करिश्मा, हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय ठाकुर भी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता, और इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती भी जुड़ चुके हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले धनंजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से पॉलिटिक्स को लेकर अगर बातचीत की जाए, पोस्टर वार चल रहा है, उस पर कांग्रेस तंज कस रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये पोस्टर सामने आता है बीजेपी का। कौन सा पोस्टर? मैंने देखा नहीं है पोस्टर को। पोस्टर में क्या है बताइए। बीजेपी छत्तीसगढ़, उसमें लिखा है पुराने रिश्ते से किनारा और अब नए का लेंगे सहारा, और इसके साथ ही उसमें पोस्टर में साफ तौर पर दिख भी रहा है कि कांग्रेस पर तंज कसती हुई बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरीके से ना तो जिसकी कोई विचारधारा है, ना जिसके पास देश की भलाई के लिए कोई योजना है, ना ही वो जनता की भलाई करना चाहते हैं। स्वाभाविक बात है, कांग्रेस पार्टी ने देश की लड़ाई लड़ने का काम किया, देश की भलाई के लिए काम किया, आधुनिकीकरण के लिए काम किया है, यहाँ पर उद्योगों की स्थापना किया है, किसानों के हित में काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बचता क्या है? जो कांग्रेस सरकार ने काम किया है उस सरकार के कामों की आलोचना करना। और 11 साल से हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहे हैं, देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, देश के युवाओं के रोजगार से बेदखल कर रहे हैं, देश में महंगाई की मार कर रहे हैं। जो तानाशाह का रूल होता था ना कि जनता के ऊपर कर लगाना, उनको दबा कर रखना, उनको भूख से मरने देना, वही स्थिति नरेंद्र सरकार की है। तो जिनके पास कोई नीतियां नहीं है, जो कोई विचारधारा नहीं है, वो तंज कसेंगे, गाली देंगे, अभद्रता करेंगे, अपमानित करेंगे। इसके अलावा भाजपा को आता क्या है? वही उनको संघ के शाखा में सिखाया जाता है। देखिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। जिस तरह से आपने अभी कहा उसका जवाब राजीव जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पोस्टर वार कार्टून प्रकाशित करना, लेख प्रकाशित करना हर प्रजातंत्र का ये हिस्सा है। और जो कुछ कांग्रेस पार्टी जो कलई खुली है बिल के नाम पर और तमाम दूसरे मामले पे, जिस प्रकार से कांग्रेस की कार्य प्रणाली रही है, उस पर तंज कसना ये एक राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक एक टूल्स है और ये राजनीति का एक हिस्सा है। उस पर अगर कांग्रेस पार्टी तिल मिलाती है तो बड़ी हास्यास्पद है। ये लोकतंत्र प्रणाली है कि जो हमने आज पोस्टर प्रकाशित किया है उसमें कांग्रेस को उसको जवाब देना चाहिए, ना कि इस प्रकार से तिल मिलाना चाहिए और ये बोलना कि अलोकतांत्रिक है। अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन तो अलोकतांत्रिक है, कांग्रेस और उसके परिवार का शासन रहेगा तो लोकतंत्र है। ये दोहरा मापदंड प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है, संविधान की रक्षा करती है, संविधान के मूल्यों पर विश्वास करती है। बिल्कुल, देखिए, और इसके साथ ही जब पोस्टर सामने आया उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सामने आता है। वो उनका कहना है कि जब कांग्रेस में 1-to-1 चर्चा की जा रही है कार्यकर्ताओं के बीच, तो बीजेपी को इससे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। जी राजीव जी। नहीं 1-to-1 होता है, लेकिन जब कांग्रेस के अगर शशि थरूर जी चुनाव लड़ते हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी समितियों से निकाल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी में अभी देखिए राजेंद्र दाऊ राजनांदगांव के चुनाव के समय एक महत्वपूर्ण संगठन के व्यक्ति थे, उन्होंने भूपेश बघेल जी की कार्य प्रणाली पर प्रश्न किया। आज वो हाशिए पर है। तो कांग्रेस की जो आंतरिक लोकतंत्र है उसकी कलई खुल चुकी है।
बिल्कुल धनंजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जिस तरह से पोस्टर सामने आता है और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस का कहना इस पर यह है कि अगर 1-to-1 चर्चा कांग्रेस के बीच हो रही है, कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत हो रही है, तो बीजेपी को इससे परेशानी है। देखिए, बीजेपी को परेशानी क्यों होगी? क्योंकि पहले बीजेपी ने ही इस तरह से अभियान चलाया था तो कार्यकर्ताओं को आपस में बातचीत को लेकर, उसके बाद अब कांग्रेस ये काम कर रही है। कि मुझे लगता है कि आपको अपनी जानकारी दुरुस्त करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और गुलामी के दौर में भी कांग्रेस के नेता जाते थे, जनता से चर्चा करते थे, 1-to-1 करते थे, बात करते थे, रणनीति बनाते थे। तो ये कहना कि बीजेपी ने शुरुआत किया, मुझे लगता है थोड़ी सी गलत हो जाएगी। तो थोड़ा सा इतिहास तो पढ़ना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस में लोकतंत्र हमेशा रहा है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा ना कि शशि थरूर चुनाव लड़े कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और उस मतदान भी हुआ, बहुत लोगों ने उनको मतदान भी किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये साहस और ये इसमें दम है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए वो अपने जो फर्जी 1 करोड़ कितने करोड़ मतदाता सदस्य बताते उनसे मतदान कराने का? क्या भारतीय जनता पार्टी में साहस है अपने कार्यकर्ता नेताओं की बात सुनने का? क्या भारतीय जनता पार्टी में साहस है जनता के बीच जाने का? तो पोस्टर जारी करके अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि लोकतंत्र है, तो वहां पे आप देखेंगे क्या नाम उनका जो व्यंगकार है कुणाल कामरा, उन्होंने तो व्यंग किया है पूरे देश की भाजपा सरकार की पुलिस के पीछे लगी हुई है। तो ये तो ना तो आलोचना कर सकते हैं, ना स्वयं सुन पाते हैं, ना विपक्षी बात सुन सकते हैं। पूरी तरीका से भाजपा में डिक्टेटरशिप है। अब देखेंगे आप इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए क्या स्थिति है, इनको खुद को नहीं मालूम इनको कहीं मतदान करने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मोहन भागवत जी जो कहेंगे वो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो जिनके यहाँ तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, वो हमको लोकतंत्र की परिभाषा समझा रहे हैं। इनको तो लोकतंत्र क्या यही नहीं मालूम है। इनके लिए तो डंडा मारना, गाली देना। देखिए, लोकतंत्र की बात अगर आती है तो बीजेपी पार्टी जब से आई है, सत्ता में आई है, उसके बाद ही विकास देखा जा रहा है। लोग भी जानते हैं कि जब बीजेपी सत्ता में आई उसके बाद से ही विकास इस तरह से देखा जा रहा है। फिलहाल बातचीत के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।